स्लीपिल्स चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाते हैं जिन्हें आप अगर आंख बंद करके धीमी आवाज में सुनोगे तो आप स्लिप हो जाओगे, स्लीप में बिना पिल्स के। तो सुनो आज की कहानी और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो ताकि आगे से नींद की गोली के बिना ही सो सको। दादी की कहानी, सावित्री और रमेश का सपना। बच्चों, बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और हर तरफ हरियाली ही हरियाली। उस गांव में रहते थे रमेश और उसकी पत्नी सावित्री। अब ये दोनों बड़े सीधे साधे लोग थे। रमेश खेतों में हल चलाता और सावित्री चूल्हे पर रोटी बेलती, गोबर से उपले बनाती और 2 गायों की देखभाल करती। पर बच्चों, ये कहानी सिर्फ उनके रोजमर्रा की नहीं है। ये कहानी है एक छोटे से सपने की जो दोनों ने मिलकर देखा था। सपना क्या था? एक दिन सावित्री कुएं से पानी भरकर आ रही थी तो उसने देखा गांव के मास्टर जी के बच्चे स्कूल जा रहे थे। सफेद कुर्ता पजामा, टाई बांधे, बस्ता लटकाए। वो बोली, रमेश, अगर हमारे बच्चे होते तो मैं भी उन्हें स्कूल भेजती। मैं भी चाहती कि वो अंग्रेजी बोले, शहर जाएं, कुछ बने। रमेश बोला, अरे भगवान, हमारे पास क्या है? खेत में जो उपजता है वही मुश्किल से भर पेट खाना देता है। स्कूल की फीस कहाँ से लाएंगे? सावित्री बोली, सपना देखने में तो कुछ नहीं लगता, चलो मेहनत करके देख ही लेते हैं। अचार और मेहनत का मेल। उस दिन के बाद सावित्री ने रसोई में बैठकर आम का अचार बनाना शुरू किया। हाथ से मसाले पीसे, धूप में सुखाया और रमेश हर इतवार को साइकिल पर बिठाकर अचार पास के कस्बे में बेचने ले जाता। धीरे धीरे लोग बोले, अरे भाई, सावित्री भाभी का अचार तो कमाल का है। उधर रमेश ने खेत में नई खेती की तरकीब सीखी, बिना जहर वाले बीज, बिना रासायनिक खाद के। जो लोग पहले हंसते थे अब वही सलाह लेने आने लगे। पर किस्मत ने परीक्षा भी ली। एक साल बारिश इतनी हुई कि फसल बर्बाद हो गई, छप्पर भी टपकने लगा और बेटी को तेज बुखार हो गया। जो भी पैसा जोड़ा था अस्पताल चला गया। सावित्री उस रात खाट पर बैठकर रो रही थी। रमेश ने उसका हाथ थामा और बोला, मत घबरा सावित्री, हम दोबारा शुरू करेंगे। जब तक तुम साथ हो मैं हार नहीं मानूंगा। फिर से उजाला आया। अगले साल सावित्री ने और औरतों को भी अचार बनाना सिखाया। रमेश की जैविक खेती को सरकार से इनाम मिला। अब उनका अचार शहरों में बिकने लगा, सावित्री स्वाद के नाम से। और फिर आया वो दिन जब गांव में एक छोटा सा स्कूल बना। उसके गेट पर लिखा था, रमेश और सावित्री विद्यालय। लोगों की आंखों में आंसू थे और बच्चों की आंखों में सपने। दादी का आखिरी संवाद, देखो बच्चों, पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं होती। अगर मन में इरादा हो, साथ में प्यार हो और मेहनत का स्वाद हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। जैसे सावित्री और रमेश ने अपने ख्वाब को पूरा किया, वैसे ही तुम भी कभी हार मत मानना। समझे ना मेरे चिरकोटों? YouTube वीडियो के लिए सुझाव, आवाज, दादी की सॉफ्ट और प्यार भरी टोन साउंड, बैकग्राउंड में चिड़ियों की आवाज, रात में झींगुर, चूल्हे की आंच, हल चलने की ध्वनि विजुअल्स, गांव के खेत, चारपाई, नीम का पेड़, टीन की छत, मिट्टी का घर, स्कूल एंड स्क्रीन। इस कहानी से कुछ सिखा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो स्लीपिल्स चैनल को।